बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा वसी रखे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। आज मैं ज़रा गोश्त से हटकर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आपने जब ये दाल को बनाना है तो आपने गोश्त को भूल जाना है और जो खाने वाला इसके अंदर चिकन की बोटियाँ, गोश्त की बोटियाँ ढूँढता रह जाएगा, लेकिन इसका टेस्ट चिकन की तरह बिल्कुल होगा लेकिन इसके अंदर आपने चिकन की बोटियाँ नहीं डालनी। ये इतनी ज़बरदस्त बनती है, इतनी ज़ायकेदार ये दाल बनती है। मूँग की दाल, फ्राई दाल मैं आपके लिए भुनी हुई मूँग की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ईज़ी रेसिपी है। आप ये रेसिपी खाएँगे तो आपको गोश्त से भी अच्छा टेस्ट आएगा और आप गोश्त खाना भूल जाएँगे। तो ये रेसिपी जो है वो आप डेली रूटीन में भी घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। और जो गोश्त के सिवा कुछ नहीं खाते ना, ये दाल उनके लिए बेस्ट है। तो जी ये जो मूंग दाल फ्राई मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने मूंग दाल लेनी है। मैंने 1 कप मूंग दाल ली है, उसको इस तरह से आधा घंटा पहले अच्छी तरह भिगो के रख देना है। अब आप एक देचकी लेंगे, पैन लेंगे जिसके अंदर आप खाना बनाते हैं, उसके अंदर आप थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। फिर अच्छा, इसमें आपने प्याज ज़्यादा यूज़ नहीं करना। मैंने छोटा साइज़ का प्याज लिया था, उसको इस तरह से बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया था। आपने भी इस तरह से थोड़ा सा प्याज इसमें यूज़ करना है, सिर्फ तड़के के लिए, ज़्यादा प्याज यूज़ नहीं करना। तो ये मैंने थोड़ा सा प्याज लिया था, इसको इस तरह से हमने गोल्डन कर लेना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब ये इस तरह से गोल्डन होने लगेगा तो आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन इस तरह से मोटा मोटा कूट के डालना है, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना। इस तरह से जब आप मोटा मोटा कूट के डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन को पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेना है ताकि ज़्यादा प्याज जो है वो जले ना, या अदरक लहसुन जो है वो ज़्यादा जले ना। अब आपने इसके अंदर टमाटर, अच्छा इस दाल में टमाटर ज़्यादा यूज़ होगा। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक काट लिए थे और इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्च डाल लेनी है। अब हमने इसको मिक्स करना है। अगर आपके पास ज़्यादा दाल है तो आप टमाटर ज़्यादा डालेंगे। मेरे पास 1 कप दाल थी तो मैंने उसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले हैं। अब आपने इसके अंदर धड़ा मिर्च ऐड करनी है, नमक ऐड किया है मैंने, इसके अंदर लाल मिर्च ऐड की है। जिसमें जो मसाले डालेंगे ना वो हस्बे ज़रूरत आप डालेंगे। हल्दी इसके अंदर ऐड की है, सूखा धनिया आपने इसके अंदर ऐड करना है। इसका जो की इंग्रेडिएंट है वो है चिकन पाउडर। आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर चिकन पाउडर का ऐड करना है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, कहानी अभी इधर ही ख़त्म नहीं होती। तब तक आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मुझे कमेंट में बताएं कि आप किस तरह से मूंग दाल बनाते हैं। इस दाल में जो दूसरा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट डालेंगे वो होगा कनौर क्यूब्स। कनौर चिकन क्यूब्स आपने इस तरह से, मैंने अपनी दाल के हिसाब से हाफ ऐड की है, उसको इस तरह से हाथों के साथ मसल कर तोड़ कर डालना है ताकि अच्छे से ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। इससे भी दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यकीन माने ये दाल बना के देखें, आप गोश्त खाना भूल जाएंगे। मसाले को अच्छे से फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर भीगी हुई दाल ऐड कर देनी है। अच्छा, मसाले को आपने अच्छे से भूनना है। जितनी अच्छे से मसाले की भुनाई होगी ना उतना ही अच्छा ये मूंग दाल जो है वो सालन बनेगा, इसका बहुत ज़बरदस्त बनेगा। आपने अच्छे से मसाले को भूनने के बाद इसके अंदर आपने भीगी हुई दाल को ऐड करना है। दाल को ऐड करने के बाद आपने दाल को भी अच्छे से भुनाई करनी है जब तक दाल अपना ऑयल छोड़ ना दे। जब दाल में से ऑयल जो है वो अलहदा हो जाएगा तो समझ ले दाल की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। इसके अंदर जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है दाल की भुनाई। जब अच्छे से आपने दाल की भुनाई कर देनी है ना, फिर इसके बाद आपने इसके अंदर, मैंने ये छोटे 2 चाय के कप जो हैं वो डाले हैं पानी के, क्योंकि मेरी दाल कम है। अगर आपकी दाल ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से पानी डालिएगा। अब हम इसके अंदर पानी को डाल के इसको ढक कर बिल्कुल बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको दम पर रख देंगे। अच्छा, आपने पानी अपनी दाल के हिसाब से भी डालना है कि आपकी दाल कितने मिनट में गलती है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। मैंने दाल का अब ढक्कन उठा दिया है। हमारी दाल जो है वो अच्छे से गल चुकी है, दाल का पानी भी खुश्क हो चुका है। मैंने थोड़ा सा अंदर रहने दिया है क्योंकि रसमिसी सी दाल जो है ना वो बहुत मज़े की लगती है। बिल्कुल ही ड्राई दाल जो है ना वो उसका टेस्ट ज़रा अच्छा नहीं आता। और ये देखें जी, मैं आपको दिखा रही हूँ दाल जो है वो हमारी अच्छे से गल चुकी है।
बस अब हमने इससे ज़्यादा दाल को नहीं पकाना। अब हम इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला। मसाला भूनते हुए हमने इसके ऊपर गरम मसाला नहीं डाला था, क्योंकि फिर इसका कलर जो है ना वो ब्लैक की तरफ चले जाता है। तो आपने जब भी दाल बनानी है, दाल जब पक जाए फिर उसके ऊपर आपने गरम मसाला डालना है। उसके बाद आपने गार्निशिंग करनी है हरी मिर्च के साथ। जो अदरक है उसकी बारीक-बारीक कटिंग करके आपने डाल देना है और मुट्ठी भर के आपने धनिये का इसके ऊपर डाल देना है। ये देखें जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो फ्राई दाल की रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। आप किस तरह से फ्राई दाल करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। क्या आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं, ट्राई करते हैं, ये भी मुझे आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा। मैं जब भी कोई भी रेसिपी जो है बनाकर अपलोड करती हूँ, मैं इंतज़ार करती हूँ आपके कमेंट्स का, कि क्या आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।